दिखाएं। ये सब पूरा सड़ रहा है बच्चा, ये सब असाध्य रोग है। ये डॉक्टरों ने भी सब मना कर दिया, हाथ हड्डियाँ सब गल रही हैं, ये सब गल रही हैं। दिखाएं, उधर दिखाएंगे ना, ओ ये सब गल रहे हैं सब। ऐसे पैर भी हो रहे होंगे, इनकी उंगलियां सारी जुड़ गई हैं ये और टेढ़ी हो गई हैं। उंगलियां सब टेढ़ी हो गई और उस हाथ की भी गल गई है जी, दाहिने हाथ की, पैर भी। और ये पैर में भी सब जुड़ गई हैं इनकी। सब उंगलियां जुड़ गई आपस में, गल के जुड़ गई हैं। इनके छाले निकलते थे तो उसकी वजह से हम लोग पट्टी बांध के रखते थे, जिसकी वजह से सब ज्वाइंट हो गई है। तो डॉक्टर इसको अब कह रहे हैं असाध्य रोग है, अब ठीक नहीं होगा, यही बताया। डॉक्टर ने बता दिया होगा, इसके बचने को उम्मीद नहीं है। बचने का नहीं कहा उन्होंने, कहा इसका इलाज है ही नहीं। हाँ वही एक ही बात है, इलाज नहीं है, मतलब हमने हर जगह दिखाया इनको, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं। अब सब हाथ की उंगलियां भी नहीं बची, पैर की उंगलियां नहीं बची, सब जुड़ गई आपस में। आप बताओ बेटा। सलाम गुरुजी। खुश हो बेटा, बताओ बेटा। मैं पुखराया से हूँ, नाज फातिमा। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना। कहाँ से आए हैं? पुखराया। पुखराया रहते हैं जी। इसके बारे में बात करनी? जी, बच्चे के लिए। हीरो क्या नाम है इसका? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी। हादी। जी। अच्छा, इनकी क्या उम्र हो गई बेटा? 5 साल के हो गए दिसंबर में 1 5 तारीख years। से। जी। ये बेटा बच्चे को जो ना ऑटिज्म है और पैर भी कमज़ोर इसके हो रहे हैं बच्चे के। जी, चलने में बहुत परेशानी होती है। हाँ, एनीमिक भी है क्योंकि डीएमडी भी है। इसको मल्टीपल प्रॉब्लम बेटा है ब्रेन की, है ना? जी। रीढ़ की हड्डी भी इसकी जो है वो गड़बड़ हो रही है, इसकी ख़राब हो रही है, जो इसका बेस है बॉडी का। देखिए आप, लीवर वगैरह भी इसका डैमेज है बच्चे का। पैर कमज़ोर हो रहे हैं। इस बच्चे को आज हमने देखा था क्या? नहीं, वो दूसरा बच्चा था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां हैं। मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है पूरी तरीके से। एमएनडी की स्मृति है। मोटर नर्व डैमेज हो गया है, बैठकर उठने में कष्ट होना, श्वास लेने में कष्ट होना। ऑटिस्टिक ब्लड कैंसर की स्मृतियाँ इसमें थी, छाती में जकड़न रहना। ब्लड कैंसर की स्मृतियाँ भी इसमें थी। अब तो नहीं दिख रही ब्लड कैंसर की स्मृति। रक्त की कमी। हाँ, एनीमिक है, बोन मैरो दूषित है। हाँ, पढ़ दो पूरा। सुनकर पूरा ना समझ पाना। लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन फैल रहा है, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे हैं, पेट में दर्द होना, ठीक से बोल ना पाना, त्वचा सड़ रही है, इंसुलिन बढ़ी हुई है, बॉडी जो है ऑटोइम्यून हो गया है, कैंसर बन रहा है। कैंसर की स्मृतियाँ हैं रक्त में, गुदाद्वार में, लीवर में और लंग्स में। हीरो काफ़ी कष्ट ज़्यादा थे बच्चे को। पहली बार आप आए हैं? जी। इस पर तमाम बुखार उखार रहना, वोमिट जैसा होना, ये सारा इसको होता है क्योंकि इसकी त्वचा भी ऊपर की काफ़ी बहुत कमज़ोर हो गई, सड़ जैसी रही है त्वचा इसकी। इंसुलिन बढ़ी हुई है, रक्त में, रेक्टम में, कोलोन में, लीवर में, लंग्स में कैंसर की स्मृतियाँ और इसकी आंखें भी गड़बड़ हो रही हैं बच्चे की। हाइपर एक्टिव है ही, नाक की हड्डी भी बड़ी हो रही थी, श्वास नली भी इसके अंदर चिपकी हुई है, काफ़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है इसको। जी, कराटे से लेता है। हाँ बेटा, भूख कम लगती है इसको और भोजन नली में भी सूजन बनी रहती है इसके। जी। गर्दन भी पूरी प्रॉपर जो है ये अच्छे से संभाल नहीं पाता है, ज़बान भी नहीं निकलती है बाहर। हाँ पूरी इसी वजह से कमजोरी है। पैरों में फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ भी हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज है ना काफ़ी बेटा, इसीलिए बोल नहीं पाता ठीक से, थोड़ा बोल नहीं पाते हैं ठीक से, ऑटिज्म है।
मल्टीपल प्रॉब्लम बेटा है ना, ब्लड कैंसर की स्मृतियाँ भी इसमें, इसका बोन मैरो भी दूषित है, तमाम इसको प्रॉब्लम्स हैं ऐसे। हाइपर बच्चा है, ब्रेन में ट्यूमर की स्मृति है, चिड़चिड़ापन रहना, आंखें कमज़ोर हो रही है, भूख कम लगती है, रक्त कम बनता है, नाक की हड्डी बड़ी हो रही है, श्वास नली चिपक गई है, भोजन नली में सूजन है, फूड ड्रॉप की स्मृतियां हैं और अपनी गर्दन संभाल नहीं पाता है। थक जाता है, गर्दन को रखते थक जाता है, फिर इधर उधर करता है ऐसे। पूर्वजों की जो स्मृतियाँ हैं ना बेटा, जो लोग जैसे डेथ हुई है वो आपकी प्रेगनेंसी में ही चीज़ें एंट्री कर गई ना, इसलिए इसको ऐसा हुआ। बच्चे का शरीर काफ़ी खराब स्थिति में है। अगर आप चाहें तो दरबार की प्रक्रिया कर सकते हैं, तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। दरबार पूरी कोशिश करेगा कि ये बच्चा आपका जो है अच्छा, लंबा समय लग सकता है कि पूरी कोशिश करेगा, ठीक है जी गुरुजी कर दिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम आपका दुख समझते हैं बेटा, हम आपका दुख समझते हैं, पूरा दुख समझते हैं आपका। और कोई पितरा आपके कोढ़ी टाइप के थे, वो कोढ़ियों की स्मृतियाँ बच्चे में आ गई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी, स्मृतियाँ सब नष्ट हो जाएंगी, है ना। स्मृतियाँ ही मेन रोग है। सबसे पहले तो दरबार ये कोशिश करेगा इसके प्राण बचाएं पहले, जो बहुत संकट में है, क्योंकि इसके प्राण बहुत संकट में, इसकी प्राण ऊर्जा बहुत मतलब क्षय हो गई, यानी नष्ट हो चुकी है। जो इम्यून सिस्टम इसका है बहुत डैमेज है, रेजिस्टेंस पावर इसका बिल्कुल जीरो की ओर जा रहा है, वो क्षमता नहीं कि रोग से लड़ सके। तो अभी तो ये है कि जो बचना मुश्किल है, पहले दरबार कोशिश करेगा इसको पहले उस लायक करे कि ये बचे, क्योंकि ब्रेन इसका शिथिल हो चुका है ज़्यादा, इसलिए इस बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स भी शिथिल हो गए हैं काफ़ी, जो ब्रेन का साथ छोड़ रहे हैं। ब्रेन जो चलाता है शरीर को, वो उसकी पकड़ जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उन पे कमज़ोर हो गई है ब्रेन की पकड़, तो काफ़ी खतरे में बच्चा है, धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो पहले कोशिश करेंगे कि दरबार बाबा से प्रार्थना करो, बाबा माँ से अर्जी लगाना, प्रार्थना कर अपना, ठीक है। हम पूरी कोशिश करें, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई आर्थिक समस्या हो तो भी मदद करेंगे, ठीक है। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रही बेटा। कैसे हो? अल्लाह क्या नाम है आपका? नाज फातिमा। फातिमा, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। इनका क्या नाम है हीरो का? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हम लोग हादी। आर्यन कहते हैं इन्हें, लेकिन हाँ जी आर्यन कहते हैं इनको। अच्छा, आर्यन कहते हैं। खुश रहो बेटा, खूब स्वस्थ रहो। असाध रोग है बेटा, इनकी पूरी स्किन सड़ रही है, अंदर तक सब मांस सड़ रहा है ना। दिखाइए जरा हाथ, हड्डियाँ अंदर गल रही हैं, दिखाइए जरा, दिखाएं। ये सब पूरा सड़ रहा है बच्चा, ये सब असाध रोग है। ये डॉक्टरों ने भी सब मना कर दिया होगा, हाथ हाथ हड्डियाँ सब गल रही हैं, ये सब गल रही हैं। दिखाएं, उधर दिखाएं जरा। ओ, ये सब गल रहे हैं सब। ऐसे पैर भी हो रहे होंगे, इनकी उंगलियां सारी जुड़ गई हैं ये, और टेढ़ी हो गई हैं। उंगलियां सब टेढ़ी हो गई, और उस हाथ की भी गल गई है जी, दाहिने हाथ की, पैर भी, और ये पैर में भी सब जुड़ गई हैं इनकी। सब उंगलियां जुड़ गई आपस में, गल के जुड़ गई हैं। इनके छाले निकलते थे, तो उसकी वजह से हम लोग पट्टी बांध के रखते थे, जिसकी वजह से सब ज्वाइंट हो गई है। तो डॉक्टर इसको अब कह रहे हैं असाध्य रोग है, अब ठीक नहीं होगा, यही बताया डॉक्टर ने, बता दिया होगा, अब इसके बचने को उम्मीद नहीं है। तमाम
बचने का नहीं कहा, उन्होंने कहा इसका इलाज है ही नहीं हाँ, कहीं वही दुनिया की में। बात है, इलाज नहीं है लेकिन हमने मतलब कभी एक ही हमने हर जगह दिखाया इनको, लेकिन कहीं कोई अब फायदा सब नहीं हाथ हुआ। की उंगलियां भी नहीं बची, पैर की उंगलियां नहीं बची, सब जुड़ गई आपस में, है ना। और ये सब बिल्कुल सड़ रहा है टेढ़ा पूरा होके बच्चा, चलने लगा था। पूरा शरीर सड़ रहा है, जी। सब रीढ़ की हड्डी वगैरह सब गल रही है, लीवर आते हैं जबान में सब भी अंदर फफोले पड़ गए जबान हैं, में सब भी जल। इसके पूरे छाले निकल आते हैं। यही हाल अंदर भी अंगों का है, जो बाहर आप देख रहे हो अंदर भी यही हाल है, जो अंदर के अंग हैं वो भी ऐसे ही सब सड़ गल गए, जैसे बाहर आप देख रहे हो ऐसे ही। कोई बात नहीं बेटा, आप सक्षम नहीं हो, लेकिन दरबार पूरी इसके लिए जबान इसको में छाले निकल आते हैं, ना ये खा पाता है ना पी पाता है। बिल्कुल बेटा, वो तो वही हाल जो बाहर है वही अंदर है। और इसीलिए इसका बोन मैरो भी दूषित है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, दरबार इसकी जो है निःशुल्क बिना 1 रुपया लिए पूरी चिकित्सा करने की कोशिश करेगा। जो वैदिक उपचार है हमारे हिंदू वैदिक धर्म में, वो बेटा करने की कोशिश करेंगे। आप मुस्लिम हो लेकिन उसके बाद भी आप कर पाओगे जो दरबार कराएगा? हम ही करेंगे, उनके पापा को पता नहीं है हम यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, आप माँ हो, आप कर सकते हो। तो दरबार की ओर से निःशुल्क है, कल आपको करवाएंगे, कल शुरू होगा, है ना। फिर महाहवन करवाएंगे, जी। है ना। आप अपने को, इस बच्चे को संकल्प में रखिएगा, ठीक है। जब बोलेंगे ना संकल्प के लिए, तो 2 लोगों का ही संकल्प लेना है, ठीक है। अपना और कोई बच्चा तो नहीं आपका? यही हुए थे, अब फिर उसके बाद सोचा ही नहीं। ठीक बेटा, आप कहाँ रहते हो? उनके पापा को चाहिए भी नहीं अब, पुखराया में। पुखराया, कानपुर देहात में? जी जी। कोई बात नहीं बेटा, दरबार आपकी मदद करेगा। आप सक्षम नहीं हो, आपके पास पैसे भी नहीं होंगे करने के लिए, तो दरबार आपको निःशुल्क सब कराएगा, ठीक है, बिना 1 रुपये लगे। कल से आपको सुबह से जो वैदिक प्रक्रिया उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। दरबार पूरी कोशिश करेगा इस बच्चे की सभी जितनी स्मृतियाँ हैं, रोगी स्मृतियाँ सब नष्ट हो, ताकि इसको रोग भी इसका नष्ट हो, ठीक है। खुश रहो बेटा, दरबार पूरी कोशिश करेगा, खूब खुशी। इनको कल प्रातःकाल के हवन में शामिल किया जाएगा, इसी अनुष्ठान में, इस बच्चे को, इसकी माँ को। खुश रहिए। जी गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। मेरा नाम नाज फातिमा है, पुखराया कानपुर दिया से आए हैं। खुश रहो DNA में बेटा। 3 लोग हैं। क्या हाल है हीरो के? अब तो बाबा माँ की कृपा से और आपकी कर्म से बहुत ही अच्छे हैं, पहले से काफी बेहतर है। अब एक्टिव हो गए हैं थोड़ा, जी है? आप खड़े हो पा रहे हैं, जी अब ये चल पा रहे हैं, जी। 1 ही दिन में हो गया ये। तो हीरो पहले तो बेचारा ये कदम ही नहीं रख पाता था, जी उसको इतने कष्ट थे। दिखाया जाए जरा, फोकस करें। ठीक है बेटा, हाथ देखें बेटा, हाथ। अब देखो क्या है ना, 1 ही दिन में मुरझाने लग गए हैं, जी जी। और जो खून बह रहा था जी वो भी रुक गया बहना, है। जी। आप माँ हो तो आप अच्छे से महसूस कर पा रही हो, क्योंकि जी, आप तो दिन भर उसको देखते। जब हम यहाँ आए थे पहले दिन, ये बिल्कुल एकदम, इसकी आंखें लाल और चेहरा भी एकदम अजीब सा था। यस, आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई, लालिमा खत्म हो गई,
जी है, और खाने में कष्ट होता था इसको, अब आप खिलाएंगे तो खा पाएगा। सारे अंदर यहाँ 1.5 महीने से आ रहे हैं तो काफी बेहतर है। बस अब ये चल पा रहा, पहले तो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पाता था, जी इसको बहुत कष्ट थे। जी। देख करके दरबार ने कहा इस बच्चे को तो बहुत कष्ट थे, अब तो ऐसा लगने लगा था हमें कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। आप लेकिन यहाँ हम आए, हमको यहाँ पता ही नहीं था हम यहाँ आ रहे हैं। हमारे भाई लेकर आए थे हमको। हाँ, आपके भाई लेके आए। जी, तो उन्होंने ही बताया कि बस यकीन रखना और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, अब अच्छे से दरबार के संकल्प करते रहना, जी इसके लिए बाबा से माँ से प्रेयर करना, जी है ना। तो भोलेनाथ से माँ से कृपा बनाए रखने के कहना। इन्फेक्शन इसका बहुत खत्म हो गया है एक ही दिन में, जी है ना। और जो घाव है सब इसके सूख रहे हैं, जैसे मरने से लगे एक ही दिन में, देखा आपने। वन डे केवल किया, एक दिवसीय। स्मृतियां नष्ट हुई बेटा तमाम। काश और पहले आप आ गए होते तो। ये सब इसकी उंगलियां जुड़ गई हैं, सारी गल गई हैं, पूरा गल के पैरों की ऐसी जुड़ गई, जी उंगलियां खत्म हो गई। बच्चे को भयानक कष्ट, कितना कष्ट इस बच्चे को। इसीलिए दरबार ने देखा कि ये तो बहुत कष्ट में, इसीलिए दरबार ने निर्णय किया कि इसको निःशुल्क इसका चिकित्सा किया जाए, आपसे 1 रुपया ना लिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे। जैसे आपने बहुत दरबार बड़ा के रहम करा हमारे ऊपर। दरबार के सेवकों ने बताया कि अब आप 70-80 हजार रुपये इकट्ठा कर लिया है। हमने कहा नहीं, रुपया बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चे के लिए, एकदम निःशुल्क चिकित्सा होगी इस जी बच्चे की। देखिए क्या होता है बेटा, हिंदू से मुस्लिम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी जी अपने हृदय से हम चीजों को स्वीकार लेते हैं, बस उतना ही काफी है। आप प्रेयर करते हो हृदय से तो अच्छे ही होते हैं। दरबार की एनर्जी है, शरीर चाहिए केवल एक आदमी का, और एनर्जी, तो एनर्जी आपको अच्छा करती है। आप माँ का हृदय हम समझ सकते कैसा आपका, आप कैसे उसको, क्या क्या आपके दिन भर विचार मन में आते थे इसको लेके, आप कैसे झेलती रही हैं, दरबार समझ सकता है ना। आप तो सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ तो लेकिन बेटा, फिर भी मेरी आपसे एक आजिज़ी है कि 6 साल मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे हैं, और मेरे घर वाले भी मुझको मनहूस समझते हैं, मेरे बच्चे को भी। आप चिंता मत करो, और बिल्कुल। देखो इसके कितने, तो बिल्कुल सही हो गया है, लेकिन मैं कभी इस चीज को याद करना नहीं चाहती। देखिए कितने इसके कष्ट थे। इस बच्चे की स्मृतियां देखिए क्या क्या थी, क्या क्या इसको रोग हो रहे थे। बोन मैरो दूषित हो रहा था, स्किन सोराइसिस था, कोढ़ की स्मृतियां थी, बॉडी ऑटोइम्यून हो रहा था, लीवर में सड़न हो रही थी, कोलोन में, रेक्टम में घाव और सड़न हो रही थी, किडनी कैंसरस हो रहा था, श्वास नली में गलन और फेफड़ों में सूजन। एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में, पैरों में कमजोरी रहना, हड्डियों में गलन हो रही थी, भोजन नली में घाव बन रहा था, मूत्र त्याग करने में कष्ट होना, मस्तिष्क में घाव बन रहे थे, डिप्लोपिया था, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, पूरी बॉडी कैंसरस हो गई थी। बेटा आप आंखें बंद करो। मनसा, प्रहार, सभी सर्पों को ले जाओ। 1 लाख से अधिक सर्प है, सबको ले जाओ, इनकी मां से खींच के ले जाओ, जो धीरे धीरे बच्चों को खा रहे थे। सर्प हत्या का श्राप, मां इन्हें क्षमा कर दो। सर्पों की हत्या का श्राप निष्क्रिय कर दिया गया।
मनसा ध्यान रहे, सर्पों का जो क्रोध है वो भी साथ में ले जाना है, छूटने ना पाए। सभी सर्प जाएं। पांच बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ये बोल दीजिए कि बाबा हम अपने जीवन में ना तो कभी सर्पों की हत्या करेंगे और ना ही कोई अगर हत्या कर रहा होगा तो उसको हत्या भी नहीं करने देंगे, सर्प को बचाएंगे। मेरे सामने कोई सर्प को मार नहीं सकेगा। बाबा हम कभी जीवन में सर्पों की हत्या नहीं करेंगे और कभी कोई मारेगा तो हम करने भी विरोध नहीं देंगे, करेंगे, उनको उसका बचाएंगे। मरने नहीं देंगे, बचाएंगे। का संकल्प पूरा कर दिया जाए।